हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपका डैन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 140 क्लास के अंदर। एंड आई होप यू आर डूइंग वेल फ्रेंड्स। एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, चाहे हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, चाहे हमारे ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, चाहे हमारे एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं, उनकी हम एक डिटेल डिस्कशन करते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड उनका हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे डैन न्यूज़पेपर का एनालिसिस रहने वाला है ये फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। और जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो सीएसएस 2027 के लिए, और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे केपीके के हैं, चाहे बलूचिस्तान के हैं, चाहे सिंध के हैं, पंजाब के हैं, तो वो अपने यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट्स, न्यू अपडेट्स और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बेसिकली आर्टिकल्स को या ओपिनियंस हैं या एडिटोरियल्स हैं, उनको मल्टीफेरियस एंगल से यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि आपको एक बेसिक क्लैरिटी दी जा सके दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हमारे लेक्चर्स आपकी हेल्प करते हैं तो बी ऑनेस्ट होकर लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी किया करें। इससे दोस्तों जो है यहाँ इनकरेजमेंट मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें जो है वो लेकर हम आ सकें और आपको प्रोवाइड कर सकें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ओपिनियन आर्टिकल्स भी रहने वाले हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स भी रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, वन हैज़ टू बी पॉजिटिव एंड व्हेन यू आर पॉजिटिव गुड थिंग्स हैपन। कहा यह जा रहा है कि जो असल मोटिवेशन या इंस्पिरेशन वही है जो आपके अंदर से आती है। जब आपके अंदर से इंस्पिरेशन आएगी, जब आपके अंदर मोटिवेशन आएगी, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी नजर आती है, और जब आप पॉजिटिव बन जाते हैं तो फिर समझ लें कि आपके साथ जो है गुड थिंग्स जो है वो होना शुरू हो जाती है। मीन्स आपके जो गोल्स हैं या आपके कह लें कि एम्स हैं वो आपको आसान लगना शुरू हो जाते हैं, आप उनको हासिल कर सकते हैं, उनके लिए आप फिर स्ट्रगल्स करते हैं। यहां पर दो चीजें बताना चाहूंगा, इंस्पिरेशन या मोटिवेशन, यहां पर दो चीजें, दो टाइप अगर देखी जाए ना तो वैसे तो हम कई यहां पर कह सकते हैं, लेकिन दो अगर कही जाए, हम यहां पर एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं सीएसएस और पीएमएस वाले, चाहे वन पेपर वाले क्यों ना हो, सारे जितने भी एस्पिरेंट्स हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, देखिए एक बात तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, यहां पर आपको भी पता है एंड यू नो वेरी वेल, शायद आपको थोड़ी सी हंसी भी आए। देखिए हो कह रहा है कि हम जब भी जो हमारी इंस्पिरेशन जो हम बाहर से लेते हैं, जो मोटिवेशन लेते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। अब जब भी हम किसी सीएसपी के साथ उठेंगे, बैठेंगे, जब उसके साथ लेक्चर लेंगे, तो आपके अंदर ऐसी जो है ना वो चीजें आना शुरू हो जाती है कि आपको लगता है कि बस अब सीएसपी बन गया हूं मैं, अब सीएसपी हूं मैं बस। लेकिन दोस्तों वो शॉर्ट टर्म के लिए इंस्पिरेशन होती है, मोटिवेशन शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लेकिन उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स पूरे कह ले के लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लॉन्ग टर्म उसके जो हमें नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं। और ओरिजिनल और लॉन्ग टर्म जो हमें यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स जो देते हैं वो ये है कि जो आपकी मोटिवेशन है या जो इंस्पिरेशन है वो आपके अंदर से आए। आपको पता है कि ये इंस्पिरेशन मेरी इंटरनली है, और जब आपको पता होगा तो फिर आप उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे, फिर आपके अंदर आएगी डेडिकेशन, डिसिप्लिन आएगी, आपके अंदर कंसिस्टेंसी आएगी, यहाँ पर पैशन आएगा काम करने का, हार्ड वर्क करेंगे आप उस अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, है ना। और वो इंस्पिरेशन जो है ना यहाँ पर जो इंटरनली आती है, तो समझे फिर आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भी हमें देखने को मिलती है। और जब आप पॉजिटिव होते हैं तो फिर जितने भी गोल्स हैं या एम्स है वो आपको इजी लगना शुरू हो जाते हैं, और फिर जो है आप उसके लिए स्ट्रगल भी करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके लिए एफर्ट लगाते हैं अपने। तो इंस्पिरेशन जो है ना बाहर से मत लें, ठीक है, इंटरनली जो है लेकर आए इंस्पिरेशन। तो सीएसएस की जो जर्नी है ना ये बड़ी कह ले के इसके अंदर अनडिसाइडेड है, हमें पता नहीं चलता कि हम 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर के अंदर इसको क्लियर कर लेंगे। ये अनडिसाइडेड जर्नी है, इसके अंदर आप डिसाइड नहीं कर सकते, जितनी हमें सीएसएस या पीएमएस के अंदर अनसर्टेनिटी को देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इंस्पिरेशन इंटरनली लेकर आएंगे तो ये आपकी लॉन्ग टर्म रहेगी। और अगर आप किसी के लेंगे ना कि यार वो सीएसपी है तो हम भी बन जाए, 2-4 दिन उसके साथ उठे बैठे, भाई आधे सीएसपी बन गए ना, मोटिवेशन आ गई है, इंस्पिरेशन, जब जो ही वो कट ऑफ होते हैं आपसे, जो ही वो
कट ऑफ होते हैं या स्पेस लेते हैं तो फिर आप वही जीरो पे आ जाते हैं। फिर आपको लगता है कि अब हम किधर जाएं, अब हम क्या लर्न करें, क्योंकि जब लर्न करने का जो टाइम था वो आप अपनी खुश फहमियों में जो है वो गुजार चुके हैं। यहां पर एक टर्म यूज होगी इररेशनल एक्सूबरेंस, हद से ज्यादा खुश फहमी में रहना। तो ये चीज है, इंस्पिरेशन इंटरनली लेकर आए। लेकिन एक और स्टेटमेंट है, टाइम ज्यादा जाएगा लेकिन बता देता हूं। पॉजिटिविटी की जहां पर बात की ना, तो पॉजिटिविटी कम्स फ्रॉम योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन बट नॉट कम फ्रॉम एनी अदर थिंग। पॉजिटिविटी वही है जो आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से आती है, सेल्फ रियलाइजेशन से आती है, ना कि आप दूसरी चीजों से सीखकर जो है आप पॉजिटिविटी लेकर आए। हालांकि हमें दूसरों की मिस्टेक से लर्न करना चाहिए, ठीक है, चीज ये भी है। तो चलते हैं अपने ओपिनियन आर्टिकल्स की तरफ। काफी टाइम ले लिया आपका, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें होती है, आपको थोड़ा जो है वो बताना पड़ता है चीजों को, ताकि हमारे ये ऐसे के अंदर कोई स्टेटमेंट्स आ जाती है इस तरह के लिटरेरी फिलोसफिकल, तो फिर हम उसको जो है यहाँ पर चलो डीकोड कर लेते हैं कोई न कोई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन की बात करेंगे यहाँ पर। पाकिस्तान को एक बार फिर स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन का यहाँ पर जो है वो सामना है। तो यहां पर डिस्कम्बैबुलेशन भी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक डिस्कम्बैबुलेशन का अभी सामना है, कंफ्यूजन का सामना है। यहां पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मिडल ईस्ट डायलेमा क्रिटिकल डिसीजन, बात ये हो रही है यहां पर जो आईएसएफ, सारी बातें हो गई, पहले बोपी को ज्वाइन कर लिया, बोपी की मीटिंग हो गई, सारी चीजें हो गई, बजट क्या बनाना था उसके अंदर, आईएसएफ की कितनी यहां पर ट्रूप्स चाहिए, सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्यूचर क्या होगा गजा का लेकर, बोपी का क्या प्लान है, यूएनओ का पैरेलल क्या है, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जो डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहा है उसको पता है। आज हमारी जो डिस्कशन रहने वाली है, पाकिस्तान के अंदर बात करने वाले हैं आईएसएफ को ज्वाइन करना पाकिस्तान के लिए क्या साबित हो सकता है, इस चीज को देखेंगे। ये एक स्ट्रैटेजिक डिस्कम्बैबुलेशन हमें देखने को मिल रही है। इसके अंदर 4 से 5 चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे पाकिस्तान मिडल ईस्ट डायलेमा, और सेकंड थिंग हमारे पास यहां पर जो इसके अंदर देखने वाली है फ्रेंड्स, वो काफी बड़े हिस्टोरिकल पैटर्न देखेंगे। 2009 के अंदर राह रास्त ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, तब भी यहां पर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई। यमन वॉर हमें 2015 के अंदर देखने को मिली, तब भी यहां पर जो हमें पार्लियामेंट के अंदर जो है वो डिस्कशन होते हुए नजर आई। थर्ड हमारे पास रहेगी यहां पर कि पाकिस्तान से स्ट्रैटेजिक ट्रायंगुलेशन, पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक ट्रायंगुलेशन की बात कर रहा हूं। एक तरफ यहां पर जो कह ले के इंडिया सेंट्रिक सिक्योरिटी जो है डॉक्ट्रिन देखने को मिल रही है, एक तरफ हमें गल्फ का रिलेशन चाहिए, मिडल ईस्ट हमारे सामने है क्योंकि ईरान का मामला भी है, यूएसए के साथ हमारे रिलेशन चल रहे हैं, एक चीज तो ये। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगा जियोपॉलिटिकल कैलकुलस। यहां पर जो हमारे पास 2015 वाला केस था यमन को लेकर जो डिबेट हुई और हमारी यहां पर न्यूट्रलिटी शो हुई, तो क्या आज भी आईएसएफ को ज्वाइन करना हमारे लिए क्या हो सकता है, क्या न्यूट्रलिटी होगा या ज्वाइन करना होगा। और ये हम बेसिकली जो है वो कह लें कि सिनेरियो को डिफरेंशिएट करेंगे। उस वक्त 2015 वाला क्या सिनेरियो था और आज आईएसएफ के अंदर जाना या ना जाना, ये आज का सिनेरियो क्या है, वो उस तरफ चीजें और थी उस वक्त और आज कुछ और है। बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा एनालिसिस रहने वाला है। लास्ट हमारे पास रहेगा पार्लियामेंट्री ऑप्शन एंड कंसल्टेशन, जो हमें यहां पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी देखने को मिलेगा या डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसके अंदर ये चीजें डिस्कस होगी। सेकंड थिंग इज दैट अ मिसप्लेस्ड इलेशन, इररेशनल एक्सूबरेंस, बड़े इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इररेशनल एक्सूबरेंस का मतलब होता है हद से ज्यादा खुशफहमी होना, और ये हमें चीज देखने को मिल रही है यहां पर ट्रंप की तरफ से। जिस तरह ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर अपना जो निछावर कर रहा है ना, कभी हमारे सीडीएफ की तारीफ कर रहा है, कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, तो वो हमेशा से स्ट्रैटेजिक प्रैग्मेटिज्म को यूज करता है ओवर पार्टनरशिप। यहां पर उसके क्या इंटरेस्ट नजर आ रहे हैं, इस चीज को देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट हमारा होने वाला है आर्टिकल होने वाला है, ठीक है दोस्तों, ओपिनियन आर्टिकल है बेसिकली हमारे पास। इसके अंदर जो चीजें हैं ना वो डिस्कस करेंगे। असेसिंग पाकिस्तान यूएसए रिलेशंस, सबसे पहले तो ये देखेंगे रीसेंट एंगेजमेंट जो हुई है पाकिस्तान और यूएसए की 2025 से लेकर। उसके बाद सेकंड हमारे पास रहेगा स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि यहां पर यूएसए का बेसिकली जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, और वही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है जो 2016 के अंदर जो फर्स्ट टर्म के अंदर हमें देखने को मिलती है, उस वक्त तो हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। और आज किस तरह जो है यहां पर
यूएसए के नेशनल इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे पास। और सेकंड थर्ड इसके पास है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो पाकिस्तान की जब से एंगेजमेंट हुई है तो यहां पर हमें कुछ एग्रीमेंट साइन होते हुए नजर आए, वो इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। और लास्ट हमारे पास रहेगा रियलिटी चेक क्या है। असल चीज ये रहेगी रियलिटी चेक क्या है, इस चीज को देखेंगे। इरेशनल एक्सुबरेंस हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद है थर्ड नंबर पर ट्रंप रेजेस ग्लोबल टैरिफ्स टू 15% एज ए कंट्रीज विद इंपैक्ट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। यहां पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जो यूएसए की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह यहां पर इलीगल करार दिया कि जो ट्रंप यहां पर बार बार जो है वो टैरिफ लगाते हुए नजर आते हैं। इसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा सुप्रीम कोर्ट जो रिब्यूक नजर आएगा। उसके बाद इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा कि ट्रंप ने क्या रिस्पॉन्स दिया। थर्ड हमारे पास आएगा फ्यूचर प्लान। इसके अंदर क्या है इनका, कि ये तो नहीं कि ये चूरन बेचा जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ये डिसीजन दिया कि टैरिफ को कम करो, क्योंकि अभी पूरी दुनिया के अंदर जो है ना यूएसए को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, भाई टैरिफ की धमकी दे रहा है, टैरिफ लगा रहा है। तो अब कहीं ये तो नहीं है कि उस चीज की आड़ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम यहां पर डिसीजन देते हैं, और ये एक आप कह सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है कि एक टैकल, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। उसके बाद हमारे पास रहने वाला है एशियन इकोनॉमिक इंपैक्ट। एशिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, इस चीज को थोड़ा सा टच देंगे। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि ग्लोबल ट्रेड जो कंफ्यूजन का शिकार है, उस चीज को भी देखेंगे। तो इसके अंदर भी 5 पॉइंट हमारे पास रहने वाले। फोर्थ नंबर पर है एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट एआई अडॉप्शन इन पाकिस्तान हेल्थ सेक्टर। इंपॉर्टेंट चीज है इनहेंसिंग हेल्थ सर्विसेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां पर 95 लाख जो है यहां पर डॉलर दिए गए हैं, वो हम देखने वाले हैं, केस स्टडी डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर ऑलरेडी हम डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 2020 के अंदर बनाएगी कुवैत के अंदर, तो पाकिस्तान को 5th प्रेसिडेंसी उसको मिली। पाकिस्तान किस तरह जो है डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है, या पाकिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमें देखने को मिल रहा है उसका जो फ्यूचर, पाकिस्तान उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है या रेडी है, ये चीज भी देखेंगे। जिस तरह हमें यहाँ पर नेबर कंट्रीज करते हुए नजर आ रहा है, ग्लोबल समिट यहाँ पर एआई की करवा रहे हैं, तो पाकिस्तान भी फुली फोकस्ड है कि एआई को यहाँ पर काम किया जाए। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी पॉलिसी भी यहाँ पर बनाएगी, उसको भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। उसके बाद यहाँ पर जो हवावे का जो बैक ऑफिस हमें इस्लामाबाद देखने को मिला, वहां पर भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बेसिकली हम पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी हमने कुछ 6-7 पॉइंट उसके इंपोर्टेंट डिस्कस किए थे। अब जो डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहा है ना, उसको अब आप तो लेक्चर भगा भगा के लेते हैं। कोई बोल रहा है सर आपकी स्पीड ज्यादा है, अब स्पीड स्लो की है तो बोल रहे हैं लेंथ ज्यादा है, हमें बोरिंग होती है। तो 1 आवर का लेक्चर है, आपको मल्टीफेरियस एकदम से आपको यहां पर कोई बोल रहा है 1-2 यहां पर डिस्कस कर ले, भाई पूरा कंप्लीट डाउन एनालिसिस का क्या मतलब, इसका मतलब आपका स्टडी का स्टेमिना नहीं है। छोड़ दे, आप सीएसएस क्यों करने आए हैं, क्यों करने आए अगर आप बैठकर पढ़ नहीं सकते, स्टडी स्टेमिना नहीं है अगर आपका। और यही रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, 300 से 400 स्टूडेंट हमारा पास हो रहा है, 15 to 20,000। और फिर कसूर किसको हम यहां पर कसूरवार कहते हैं, एकेडमीज कसूरवार है, उनको ब्लेम करते हैं। और सारा कसूर क्या है, खुद का है, क्योंकि हमारा स्टडी स्टेमिना ही नहीं है। हम पढ़ते, आपको लेक्चर एक फ्री मिल रहा है, इतना एनालिसिस अच्छा आपको मिल रहा है, और उल्टा आप क्या बोल रहे हैं, सर कभी बोला जा रहा है स्पीड, सर स्पीड स्लो रोके, हमें चीजों की समझ। भाई ये चीजों का मसला नहीं है, आपके आईक्यू लेवल का मसला है, जाकर इसके ऊपर रिसर्च करें। अगर आपको फर्स्ट ट्रैक में चीजें समझ में नहीं रहा है तो आपको वाकई आईक्यू लेवल का प्रॉब्लम है, आप एनालिटिकल एबिलिटी है ही नहीं आपके अंदर। और कुछ स्टूडेंट्स अच्छे भी हैं जो यहां पर करते हैं कि सर समझ आ रही है, पूरा ओके है, लेकिन अब कुछ बोल रहा है लेंथ ज्यादा, 1 आवर्स का, अब 1 आवर्स इसको इसलिए बढ़ाया ताकि स्पीड ज्यादा होती है, फिर जल्दी जल्दी चीजें बता देते, तो समझ, फिर हमने स्पीड को कम किया कि आप थोड़ा और कर लेते। हमें इतना लंबा लेक्चर करने का हमें कोई एडवांटेजेस का फायदा नहीं हो रहा। यकीन मारे हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स है तो हमें कोई आरपीएम वगैरह अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा, टके का फायदा नहीं है, 0% है भाई, कोई फायदा नहीं। हमारा लेक्चर इतनी देर से तैयार होता है, सारी चीजें होती है, तो कुछ अपना भी ले, एडवांटेजेस ले, अगर फ्री में मिल रही हैं चीजें तो उसका एडवांटेजेस लिया करें यार, ये कोई बुरी बात नहीं है ना। जब आपको चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं तो फिर आपको टेंस होने की जरूरत नहीं है। डॉन न्यूज़पेपर का एनालिसिस कंप्लीट रहेगा, चाहे आप क्लास 10 मिनट की ले लें, चाहे 5 मिनट की ले लें, चाहे ना लें। नॉन सीरियस कैंडिडेट्स बिल्कुल नहीं चाहिए, लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, चैनल को स्किप कर सकते हैं, यहां पर अनसब्सक्राइब कर सकते हैं,
कोई आपका फायदा नहीं अगर आप लेक्चर ले नहीं रहे, आप फिर आप कसूरवार ठहराते हैं कि हमें चीजें समझ में। भाई आपके आईक्यू लेवल का मसला है, इसके ऊपर रिसर्च लाजमी करिएगा। टू बी ऑनेस्ट होकर आपने रिसर्च करनी है कि आईक्यू लेवल का क्या क्या मसले आ रहे हैं हमें, अगर चीजें हमें फर्स्ट ट्रैक में समझ में नहीं आ रही तो। ठीक है दोस्तों, अब हम इधर एक और चीज भी है, सब्जेक्ट तो इधर डिस्कस कर नहीं रहे, हम मल्टी एंगल से, मल्टीफेरियस एंगल से क्या करते हैं, यहां पर ओपिनियंस भी होते हैं, हमारे आर्टिकल्स भी होते हैं। अब कितनी चीजों को हम एट द सेम टाइम यहां पर डिस्कस करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। अब ये भी तो चीजें देखें ना, है ना। तो आप उल्टा अगर बोले एक दो ओपिनियन, क्या फायदा होगा? एक दो ओपिनियन से आप क्या करेंगे? बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके छूट रहे हैं, क्या करेंगे? हमें अपना कोई लालच नहीं, इधर क्या लालच है? मैंने पहले बताया कि हमें पाकिस्तानी व्यूअरशिप से कोई अर्निंग नहीं। यहां पर अगर देखा जाए तो आपके हजारों व्यूज है। अब नेबर कंट्रीज के अंदर देखे ना, एनालिसिस चल रहा है उनका, हजारों व्यूज है, तो देन उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि उनके पास एस्पिरेंट लाखों है, उनके पास अवेयरनेस है, उनका अवेयरनेस है कि यार हम चीजें लर्न करना। और आप यहां पर वो वेट कर रहे होते हैं कि हम लेक्चर कब आए और लेक्चर लें, और यहां पर क्या हो रहा है, कभी लेंथ ज्यादा है, कभी लेंथ कम करे सर, और बैठने का, लेक्चर लेने का स्टेमिना नहीं है आपका, टू बी ऑनेस्ट नहीं है। और मैंने ये कहा था, इंस्पिरेशन जो आपके अंदर से आती है ना, वो लेकर आपको डेडिकेट जो बनाती है, जो आपको डिसिप्लिन बनाती है, वो आपका यही है कि आप काम करें। अगर आपका स्टडी स्टेमिना नहीं है तो छोड़ दे, क्यों आए सीएसएस करने? सीएसएस के अंदर आपका स्टेमिना चाहिए, नहीं तो फिर आप भी वही 15-20 हजार में से ही होंगे जो बैठे होंगे यहां पर अपने एक साइड पर लगकर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें है यार, ये समझा करें। आप तो जो है वो बच्चों वाली यहां पर बात करते हैं, ग्रेजुएट होकर आते हैं आप फिर भी वो यहां पर आके इलॉजिकल कमेंट्स। इससे अच्छा है कोई अच्छा यहां पर क्वेरी कर लें, कोई क्वेश्चन पुट कर लें, वो आपको शर्म आती है यहां पर करते हुए कि कहीं हमें कोई देख ना ले के कहीं ये हमने सवाल पूछा है हमें आता नहीं और हम बड़े 30 बार कर। कल भी मैंने कहा था कि परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल। ठीक है, तो परफेक्शन कभी भी नहीं आएगी। हम जितने भी है ना, कोई परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट एक ही जात है बस, और कोई भी नहीं परफेक्ट है यहां पर। एक चीज ये मान ले, ये चीज मान ले कि मैं यहां पर परफेक्ट नहीं हूं, मुझे लर्न करना है। लाइफ इज द नेम ऑफ द लर्निंग दोस्तों यहां पर। ठीक है, आपको झंझोड़ना पड़ता है, इंस्पिरेशन आपको ना मोटिवेशन देनी पड़ती है, क्योंकि हम यहां पर स्कूल से वही चीजें जो है ना डांट डपट कर पढ़ने वाले लोग हैं, समझ में नहीं आती। सॉरी टू से, अगर आपको बुरी लगे आप लेक्चर स्किप कर सकते हैं, आपको नॉन सीरियस कैंडिडेट नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। आपको पता नहीं है यार एनालिसिस क्या है, बहुत सारे को न्यूज आर्टिकल्स, ओपिनियन आर्टिकल्स का नहीं पता, खाली एक ओपिनियन को पढ़ लेंगे, हम न्यूज पढ़ रहे हैं जी, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे जब आपका 2027 एग्जाम आने, जो सिलेबस अगर वो चेंज करके जो ला रहे हैं ना, आप मुझे बताइएगा कि आप सारे न्यूज़पेपर ना पढ़े तो बात हुई। जिस तरह सिलेबस आएगा, वो जिस तरह कंटेम्परेरी सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, करंट सिचुएशन जो देखने को मिल रही है, एक बात याद रखना है, पल्ले बांध लेना मेरी बात। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं लास्ट पे, हमारे पास रहेगा यहां पर वोकैब, और वोकैब को हम लाजमी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इससे क्या होता है कि आपके जितने भी राइटिंग स्किल है फ्रेंड्स, उसके अंदर आप अपना एक्सप्रेशन ठीक कर सकते हैं, डिस्कोर्स की ठीक कर सकते हैं। जो है डिस्कोर्स अम्ब्रेला टर्म है, डिस्कोर्स के अंदर आपका मेटोनमी आ जाएगा, आपका कोहेरेंस, कोहेजन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और उसके बाद आपने जो मसला है ना रेपिटिशन वाला, चाहे वर्ड्स का रेपिटिशन मसला है, चाहे आइडियाज़ के रेपिटिशन का मसला है, वो भी कवर होता है। जब आपके पास जिस तरह बैंक बैलेंस आपको जो है ना सुकून देता है ना, जो इसी तरह वोकैब का अगर बैंक बैलेंस पीछे पड़ा होगा ना, तो आप जो है जब मेन एग्जाम के अंदर आपको वोकैब की टेंशन नहीं होगी, आप रेलिवेंट वोकैब वहां पर लिख सकते हैं, टॉपिक के रिलेटेड जॉर्गन्स टर्म्स आप यूज कर सकते हैं। जब आपके पीछे जो है यहाँ पर अगर देखा जाए बैंक, वोकैब का बैंक जो भरा पड़ा होगा तब। ठीक है, इसको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के लिए प्रिपेयर मत करें, इसको अपनी राइटिंग स्किल के लिए यूज करें, यह पर्पस होना चाहिए आपका। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पर सबसे पहले रहने वाला स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन, स्ट्रैटेजिक डिस्कम्बैबुलेशन की मैं बात करूंगा यहां पर, ताकि आपको थोड़ा न्यू वर्ड्स में यहां पर बताता चलूं। स्ट्रैटेजिक डिस्कम्बैबुलेशंस, पाकिस्तान मिडल ईस्ट डायलेमा, हिस्टोरिकल पैटर्न देखेंगे, हिस्टोरिकल हेजिटेशन। सबसे पहला हमारे पास डायलेमा देखेंगे कि पाकिस्तान को हिस्ट्री उठाकर देखें कि अगर कोई भी काम हुआ है तो यहाँ पर कंसल्टेशन की भी जरूरत पड़ती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की भी पड़ती है, डेमोक्रेटिक यहाँ पर लेजिटिमेसी, बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की। ठीक है, कुछ ऑपरेशंस यहाँ पर किए गए, उसको भी देखेंगे कि पार्लियामेंट के साथ कंसल्टेशन करना जरूरी होता है।
ठीक है, सबकी राय होती है, पूरी स्टेट की तरफ से जो है एक डिसीजन होता है कि ये बेसिकली काम करना नहीं करना। अब आईएसएफ को लेकर बात हो रही है कि आईएसएफ को ज्वाइन करना या नहीं करना, खाली गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती, गवर्नमेंट पूरा यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होगी, डिबेट के बाद डिसीजन मेकिंग होगी कि अब क्या किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये पूरे नेशनल इंटरेस्ट की बात है और पूरे नेशनल कह लें कि सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी की बात है पाकिस्तान के, तो इस चीज़ को यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो रहने वाला है, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। Pakistan once again faces a critical decision regarding Middle East involvement following Prime Minister Shehbaz Sharif attendance at President Trump board peace meeting in Washington. The nation must decide whether to contribute to the ISF in Gaza or force tasked with securing reconstruction zones and supporting post-conflict governance। ठीक है दोस्तों, अब इसका ओवरव्यू दे देता हूं यहां पर कि बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो अभी 19 फरवरी को हमें यहां पर बोपी की मीटिंग देखने को मिलती है वाशिंगटन के अंदर, और पाकिस्तान की तरफ से यहां पर शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाते हैं, अटेंड करते हैं मीटिंग को, और काफ़ी इसके ऊपर जो हमारे यहाँ पर मेन जो डिबेट हुई हैं या टॉपिक कवर किया ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जैसे क्रिटिकल मिनरल से लेकर सारी चीज़ें हम जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बोपी का फ्यूचर लेकर यूएनओ के पैरेलल ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें बता दी है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आ गई यहाँ पर आईएसएफ को ज्वाइन करने की, कि आईएसएफ को ज्वाइन करना है या नहीं करना है, इस चीज़ को यहाँ पर देखना पड़ेगा, यह इंपॉर्टेंट है। अब इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करना नहीं करना वो डिबेट पूरी इसके अंदर रहेगी। फर्स्ट हमारे पास रहेगा यहाँ पर मई 2009 के अंदर बात करेंगे कि ऑपरेशन राह रास्त यहाँ पर शुरू किया गया था स्वात के अंदर। ठीक है, उसके अंदर फिर क्या हुआ था कि सीक्स पार्लियामेंटरी बैकिंग फॉर द डोमेस्टिक काउंटर इंसर्जेंसी। अब इंटरनली जो पाकिस्तान को ऑलरेडी टेररिज्म का यहाँ पर सामना है और एक सीवियर चैलेंजेस है, ये एक कह लें कि ग्रेव और कह लें कि चैलेंज है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशन राह रास्त जब स्वात के अंदर शुरू किया गया तो ये हमारे जितने भी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने स्टार्ट किया, तो यहाँ पर फिर भी जो है पार्लियामेंट की तरफ से डिस्कशंस या डिबेट या कंसल्टेशन हुई, देन ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। अब बात करेंगे आईएसएफ को, ठीक है, वो कंसल्टेशन या उसकी डिबेट को लेकर पार्लियामेंट के अंदर। फर्स्ट हमारे पास ये चीज़ आ गई। सेकंड हमारे पास आएगा यहाँ पर 10 अप्रैल 2015, अगर देखा जाए 2015 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यमन के अंदर वॉर होती है, इस चीज को देखेंगे। 5 day joint session concludes Pakistan maintains neutrality in Yemen conflict, advice against troops deployment even for training purpose। सेकंड हमारे पास केस रहेगा 2015 के अंदर, यमन के अंदर वॉर स्टार्ट होती है, और वॉर क्या होती है यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर कहेंगे। एक तरफ हमें ईरान नजर आता था, एक तरफ जो है यहाँ पर सऊदी अरेबिया नजर आया। ठीक है दोस्तों, एक तरफ हौदीज नजर आए और एक तरफ जो है वो सऊदी जो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे वो नजर आए। जो हमें अभी यमन के अंदर दोबारा कॉन्फ्लिक्ट नजर आया यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान में, तो उस वक्त क्या था कि पाकिस्तान ने यहाँ पर 5 दिन तक तो आपका सेशन चलता रहा कि फौजें सऊदी अरेबिया को देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। बाद में यही डिसाइड हुआ कि न्यूट्रलिटी शो हुई, यहाँ पर जो है वो फौजें नहीं दी, क्योंकि ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात चल रहे थे, ईरान के साथ भी, क्योंकि हमारा नेबर कंट्री और मिडल ईस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम यहाँ पर ईरान के साथ ताल्लुकात काम नहीं करते तो इंडिया ऑलरेडी आपका आगे बढ़ रहा है। अफगानिस्तान वाला आपका सामने केस से पड़ा। ठीक है, अफगानिस्तान हमसे हटा है, किसके साथ यहाँ पर रिकैलिब्रेशन करनी शुरू की, यहाँ पर जो है वो कह लें कि पाकिस्तान इंडिया के साथ है ना रिकैलिब्रेशन देखने को मिल रही है। तो ये चीज बेसिकली कही जा रही है कि पाकिस्तान मेंटेन न्यूट्रलिटी, यानी यमन के मामले में भी पाकिस्तान ने न्यूट्रलिटी शो करवाई। उसके बाद हमारे पास स्प्रिंग अब 2025 आ चुका है, बाहर का मौसम है, एंड चल रहा है उसका। तो आईएसएफ डिसीजन पेंडिंग। ठीक है, शरीफ डार मींस शहबाज शरीफ की बात की जा रही है, इसाक डार जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर है। डेलीगेशन वाशिंगटन फॉरेन ऑफिस हिंट्स एट इमिनेंट डिसीजंस ऑन द गजा पीस कीपिंग कंट्रीब्यूशन। इस चीज को लेकर सारी डिबेट रहेगी यहाँ पर कि पार्लियामेंट के अंदर इसको डिस्कस किया जाएगा या क्या होगा, डिबेट होगी, ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। अगर ज्वाइन करना चाहिए तो ये सिनेरियो क्या था और 2015 वाला सिनेरियो क्या था, इनमें डिफरेंट अगर आपको समझ में आ गया ना डिफरेंस, तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी
कि पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहिए या क्यों करना चाहिए, इसके पीछे क्या रीजंस है, ये सारे कंटेम्परेरी सिनेरियो को सामने रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब सेकंड पॉइंट था हमारे पास पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक ट्रायंगुलेशंस एंड कंपीटिंग प्रेशर। इस चीज को देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर देखा जाए इंडिया सेंट्रिक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, एक तरफ तो हमें यह देखने को मिल रहा है इसकी तरफ से पाकिस्तान को जिस तरह यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, ठीक है, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, सारी चीजें हमें मामला देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब प्राइमरी फोकस क्या है, रिमेन्स ईस्टवर्ड, ठीक है, सारा फोकस जो क्या है यहाँ पर मशरक की तरफ है, सिक्योरिटी लिमिटिंग बैंडविड्थ फॉर द मिडल ईस्ट। और सबसे बड़ी जो रुकावट क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर जो अब रोल प्ले करने का, अगर एक तरफ तो हमें यहाँ पर कह ले के मशरक की तरफ से सिक्योरिटी चैलेंजेस, उसके बाद यहाँ पर जो है वो कह ले के फिर मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ी इंटरेस्ट नजर आती है। उसके बाद यही पर क्या होता है कि यहाँ पर वाइल्स्ट सीकिंग वेस्टर्न एंड गल्फ सपोर्ट अगेंस्ट रीजनल राइवल, और हम यहाँ पर फिर क्या कहते हैं रीजनल जो हमें राइवलरी देखने को मिलती है तो फिर उसके अगेंस्ट हम वाशिंगटन से भी मदद तलब करते हैं, फिर यहाँ पर गल्फ से भी करते हैं। तो ये बात बेसिकली की जा रही है। गल्फ डिपेंडेंसी की बात की जाए तो अभी आपको पता है कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया और यहाँ पर पाकिस्तान के दरमियान में स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैकेट साइन हुआ है, तो ये भी हमें चीज देखने को मिल रही है। अब ये वो चीजें हैं जो आईएसएफ को ज्वाइन करना या ना करना उसके मतलब है, सारी चीजें अभी क्लियर हो जाए। ऑब्लिगेशन एस्पायरेशन टू बिकम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान यहाँ पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब सिक्योरिटी जो डिफेंस पैकेट हुआ उसके अंदर क्या है, जिस तरह नेटो का आर्टिकल 5 है, भाई एक स्टेट के ऊपर हमला, सारी स्टेट के ऊपर हमला, तो अब सऊदी अरेबिया वाला मामला भी यही है, ठीक है। टू गल्फ नॉर्थ अफ्रीका एंड कंस्ट्रेंड बाय वीक इकोनॉमी, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक वीकनेस भी हमें देखने को मिलती है पाकिस्तान। उसके बाद है यूएस अलाइनमेंट्स की बात की जाए, चेंजिंग रीजनल प्रायोरिटीज, यूएसए ने हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को, हमने बात की थी यहाँ पर स्ट्रैटेजिक प्रैग्मेटिज्म की बात की थी, उसका मतलब यह था कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स लेना और नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखना, ठीक है। तो यहां पर जो पाकिस्तान की तरफ से यहां पर देखने को मिल रहा है, तो जिस तरह यूएसए की फॉरेन पॉलिसी एकदम से जो चेंज हुई है और पाकिस्तान के साथ अपने बार बार उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी है पाउल कपूर भी कहते हुए नजर आते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो भी कहते हुए नजर आते हैं, तो ये चीज़ भी है कि क्या यहाँ पर सपोर्ट कर, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर यूएस से अपने इंटरेस्ट की खातर बोलेगा, जिस तरह चाइना के साथ पाकिस्तान का रिलेशंस है और जिस तरह ईरान के साथ रिलेशंस है, अब दोनों के साथ उसकी टसल चल रही है, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन का, एक डिस्कम्बेबुलेशन का शिकार है। डोमेस्टिक वल्नरेबिलिटी की बात की जाए तो सेक्टेरियनिज्म हमें देखने को मिल रही है ऑलरेडी, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा इशू है हमारे। उसका पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन ऑलरेडी हमें देखने को मिल रही है, क्या कर सकती है, कॉम्प्लिकेट मिडल ईस्ट पोजीशन, ईरान रिलेशंस रिक्वायर केयरफुल मैनेजमेंट अलोंगसाइड गल्फ पार्टनरशिप। अब अभी आपको पता है यमन के अंदर वॉर हुई तो यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर न्यूट्रलिटी शो करवाई और ये एक अच्छा था, ठीक है। हमारा उसके साथ भी रिलेशन है, उसके साथ भी तो हम बैलेंस अप्रोच के साथ लेके चले। यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट जो पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा और अच्छी बात, एक बात हमें यहाँ पर, एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैकेट और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात, तो ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी यहाँ पर। और ईरान के साथ ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पर यूएसए के साथ जिस तरह हमें टसल देखने को मिल रही है ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है जियो पॉलिटिकल कैलकुलस, अब ये सारी चीजें उसी तरफ आएंगे, आईएसएफ को ज्वाइन करना या नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर जियो पॉलिटिकल कैलकुलस वाई डिसीजन की बात करेंगे कि डिफरेंट फ्रॉम 2015। अब इसका आपने ये चीजें समझनी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल मुस्लिम नेशंस पार्टिसिपेटिंग अनलाइक यमन वेयर पाकिस्तान could claim solo neutrality, ISF enjoys broader Islamic legitimacy। सबसे पहले ये देखें कि जो अब ISF बना है उसके अंदर सारी इस्लामिक स्टेट्स हैं, आपकी मिडिल पार्ट्स भी हैं, आपका यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आपका सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, इजिप्ट, ये सारे इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान अकेला नहीं है। 2015 के अंदर पाकिस्तान अकेला था यहाँ पर, उस वक्त पाकिस्तान ने यहाँ पर न्यूट्रलिटी शो करवाई, लेकिन अब क्या है कि अब यहाँ पर मुस्लिम स्टेट्स भी हो। दूसरा हमें यहाँ पर पॉइंट है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फेवर, इसके बाद जो है यहाँ पर जिस तरह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फेवर मिल रही है पाकिस्तान को, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है सामने। रिमाइंडर प्रिवेंटिंग इंडियाज पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर क्रिएट्स ऑब्लिगेशन फ्रेमवर्क, तो यहाँ पर भी जो है वो कह लें कि
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रोल प्ले किया। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अफगानिस्तान डिमिनिश्ड वैल्यू, लॉस्ट स्ट्रेटेजिक कैपिटल, रिड्यूस अल्टरनेटिव लिवरेज पॉइंट्स फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अगर देखा जाए जिस तरह हमें यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, इस चीज़ को भी हमारे सामने कि उसने भी अपना काफ़ी जो ट्रेड जिस तरह हमें यहाँ पर उसकी बैन करनी पड़ी और सारे मजबूरी प्रेशर उसको प्रेशराइज किया गया कि आप बेसिकली मिलिटेंट्स ग्रुप्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल करें, लेकिन नहीं किया गया तो फिर जितना भी वैल्यू थी वो उसकी यहाँ पर ख़त्म होते हुए नजर आई। तो मीन्स बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉस्ट स्ट्रेटेजिक कैपिटल, इंडियाज गल्फ पेनिट्रेशन की बात करेंगे, 2 decades ऑफ ग्रोइंग इंडिया इन्फ्लुएंस प्रेशर पाकिस्तान ट्रेडिशनल रीजनल रिलेशनशिप। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी प्रेशराइज किया जा रहा है जो ट्रेडिशनल रीजनल पार्टनरशिप है पाकिस्तान के, ये चीज़ भी है। तो अब ये सारी चीज़ें हमें एक तरफ देखने को मिल रही हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ ये है कि इंड्योरिंग कंस्टेंट की बात करेंगे कि यहाँ पर बेसिकली हिस्टोरिकल हॉन्टिंग की बात, एस्टेब्लिशमेंट फेयर्स इंस्टीट्यूशन रेपुटेशन डैमेज, हीरोज आर विलन्स। अब एक आपका डिसीजन लिया हुआ आपको हीरो भी बना सकता है या विलन भी बना सकता है। देखिए ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है हार्श, इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट्री रोल 2015 प्रेसिडेंट सजेस्ट नीड फॉर लेजिस्लेटिव कवर ऑन अनपॉपुलर डिसीजंस, ईरान बैलेंसिंग नेबरिंग रिलेशंस, कॉम्प्लिकेट अनइक्वेकल गल्फ अलाइनमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक वीकनेस है, डिफेंस प्रोडक्शंस कैपेबिलिटीज पाकिस्तान से थोड़ी कम है, इनसफिशिएंट टू फुलफिल सिक्योरिटी प्रोवाइडर एम्बिशंस। ये 4 चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जो भी सबसे बड़ी रुकावट है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखें पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन करना, डिबेट करना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, नेशनल सिक्योरिटी नेशनल सॉवरेनिटी की बात होती है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर अकेले सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं करते, फिर यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो प्रोसेस हमें नजर आता है या डेमोक्रेसी एक कह लें कि लेजिटिमेसी हमें देखने को मिलती है, तो उसका होना भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट डिसाइड करती है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एक डिसीजन से आप यहाँ पर विलन भी बच सकते हैं और हीरो भी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा कह लें कि एक सेंसिटिव मामला है, इसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशंस बनती है। एक चीज़ तो ये हमारे सामने जो ये चीज़ें हमारे सामने, और ये 2015 वाला जो मामला था, अब ये इंडोरिंग कंस्टेंट जो रुकावटें ये हैं और यहाँ पर जो चेंजिंग वेरिएबल ये है। ठीक है, उस वक्त तो पाकिस्तान जो अकेला था, लेकिन आज जो है यहाँ पर दिख रहे हैं पार्लियामेंट्री बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रेटेजिक कवर। तो ऑलरेडी हमने अभी डिस्कशन किया इसकी कि पार्लियामेंट के अंदर 5 डे जो हमें यहाँ पर डिबेट देखने को मिली जिसके अंदर न्यूट्रलिटी शो करवाई गई। ईरान को यहाँ पर जो कह लें कि सऊदी अरेबिया को यहाँ पर मिलिट्री जो है वो नहीं दी गई, यहाँ पर ट्रूप्स यहाँ पर पोटेंशियल 2025 क्वेकनिंग पेस टूवर्ड्स हार्ड स्टेट। पाकिस्तान यहाँ पर हार्ड स्टेट बनता हुआ नजर आ रहा है, कुछ डिसीजन मेकिंग ऐसी करनी पड़ेगी जो एज ए हार्ड स्टेट करती है। तो ये है येट में सीक पार्लियामेंट्री कंसेंसस टू प्रेजेंट ISF पार्टिसिपेशन एज ए कलेक्टिव नेशनल डिसीजन। तो पूरा नेशनल डिसीजन होगा यहाँ पर जो इसके डिबेट होगी। तो उसके बाद स्ट्रेटेजिक फंक्शन की बात करेंगे। स्ट्रेटेजिक लेजिस्लेचर प्रोवाइड्स पॉलिटिकल इंसुलेशन फॉर अनपॉपुलर चॉइसेस वाइल्स्ट मेंटेनिंग डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी फसाद इन द सिक्योरिटी पर। ये थोड़ा सा हार्श क्रिटिसिज्म है, इसको साइड पर रखें। ठीक है, ये छोड़ दें। आगे आएंगे न्यू जियोपॉलिटिक्स के अंदर बोलेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास स्टेटमेंट, नथिंग इज रिस्क फ्री, कुछ भी रिस्क के बगैर फ्री नहीं है, ये बात सीधी सी है। एंड अलायंस एंड इक्वेशंस इवॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड गिव एंड टेक, दो एंड लो। जितने भी अलायंस बनते हैं यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑन मॉरल और आइडियोलॉजिकल, जो बिल्कुल मॉरल या आइडियोलॉजिकल की तरफ नहीं जाते। तो मॉरल परफेक्शन फॉरेन पॉलिसी के अंदर नहीं चाहिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ग्राउंड्स इम्पार्शियलिटी एंड नॉन अलाइंड एटीट्यूड आर डिप्लोमेटिक पोजीशंस दैट हैव वैल्यू इन द रियल पॉलिटिक एंड बट मीडियम साइज नेशंस मस्ट मेक डिसीजंस टू रिमेन जियोस्ट्रेटेजिकली रेलिवेंट। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो लाजमी करें, ये बड़ी वर्थ इट है। ठीक है, अब बात करेंगे हमारे पास मिसप्लेस्ड इररेशनल एक्सुबरेंस की बात करेंगे, इसको एंड करेंगे थोड़ा जल्दी। यहाँ पर ऑलरेडी हमारी काफी इसके ऊपर है डिस्कशन हो चुकी है। असेसिंग द पाकिस्तान यूएस रिलेशंस, फॉर्मर फेडरल रिजर्व चेयर एलान ग्रीनस्पैन्स वार्निंग अबाउट द इररेशनल एक्सुबरेंस
बेसिकली कहा यह जा रहा है कि हद से ज्यादा खुशफहमी भी अच्छी चीज नहीं है, और ये बेसिकली बिहेवियर की बात की जा रही है कि जिस तरह हमें ट्रंप जो है तारीफें करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, उसके बाद है ड्यूरिंग द 1990s .com अगर देखा जाए बबल एप्टली डिस्क्राइब्स करंट पाकिस्तान यूएस रिलेशन। अब उस वक्त की बात की जा रही है जब यहाँ पर रशिया ने बेसिकली अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था, यह हमें देखने को मिला, तो उस वक्त भी पाकिस्तान के यहाँ पर क्लोजेस्ट नजर आता है यूएस से, तो ये चीज़ भी है। तो इंटरेस्ट है ना उसके सेल्फ अपने जो है नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले जो अगेंस्ट रशिया के अगेंस्ट था। उसके बाद हमारे पास है जी द रिस्क लाइज इन द ओवर वैल्यूइंग द रिलेशनशिप एंड मेकिंग इरिवर्सिबल स्ट्रैटेजिक कमिटमेंट्स बेस्ड ऑन टेम्परेरी अलाइनमेंट। तो ये भी देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बोल रहे हैं कि जो यूएस है वो हमेशा स्ट्रैटेजिक प्रैग्मेटिज्म की तरफ होता है, क्योंकि उसको पता है कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कभी तो वो 2016 का फर्स्ट टर्म आप देखें ट्रंप की, तो काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान को, ठीक है, जो वॉर ऑन टेरर लड़ी गई ये। और आज जो टोटली जो बिहेवियर चेंज हुआ यूएसए का, उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा देखने वाली है कि किस चीज़ की वजह से वो ज़्यादा जो आज वो पाकिस्तान के ऊपर निछावर कर रहा है, ये देखने को मिल रहा है। रिसेंट एंगेजमेंट की बात करेंगे, ट्रंप मुनीर मीटिंग समर 2024 स्पार्क्ड, ये अब जो हमें यहाँ पर ये टोटली वही है कि जो मुनीर साहब जो हमारे सीडीएफ हैं फील्ड मार्शल, वो ट्रंप के साथ मुलाकात कर चुके हैं यहाँ पर काफ़ी, तो एकदम से जो है पाकिस्तान और यूएसए की क्लोजनेस हमें देखने को मिलती है। स्ट्रैटेजिक कॉशन की बात की जाए तो ट्रंप बोनहोमी की बात की जाए, ट्रंप से बोनहोमी का मतलब होता है ट्रंप खुश इखलाकी, जो यहाँ पर ट्रंप साहब खुश इखलाकी दिखा रहे हैं उससे बीवेयर कर होना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। खुश इखलाकी, बोनहमी का मतलब क्या था, खुश इखलाकी, खुश मिजाजी जो अभी दिखाई जा रही है। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बाय ड्राइवन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब से उसको पता चला है कि क्रिटिकल मिनरल्स दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कौन बेसिकली यहाँ पर कर रहा है भाई, चाइना। डोमिनेंस ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर किसकी हेजेमनी, यहाँ पर चाइना की। तो अब तब से लेकर जो है यहाँ पर यूएसए चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अपने क्रिटिकल मिनरल्स को यहाँ पर स्टोर कर रहा है, जिसके लिए कहा यह जा रहा है कि प्रोजेक्ट वॉल्ट स्टार्ट किया गया है, जिसका $12 बिलियन वर्थ हमें नजर आती है। तो उसके आज आप देखें कि वो क्रिटिकल जो मिनरल्स डिप्लोमेसी, मिनरल डिप्लोमेसी आप कह सकते हैं यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं उनके साथ क्रिटिकल मिनरल्स के एग्रीमेंट्स करता हुआ हमें नजर आता है। तो और यही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पॉइंट क्या हमारे पास मिनरल्स है, लिवरेज अगेंस्ट इंडिया एंड चाइना एंड ट्रंप फैमिली फाइनेंशियल इंटरेस्ट, यहां पर बात करेंगे जो अभी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो है वो साइन किया गया, जो पाकिस्तान के अंदर विजिट भी हुआ, ये सारी चीजें आ जाएंगी यहां पर। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, एक तो हमारे पास क्या था, रिसेंट एंगेजमेंट जो हुई पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान में, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन की बात करेंगे कि यूएसए बेसिकली यहां पर क्या चाह रहा है। एक चीज और है यहां पर देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, सबसे पहले वेस्ट टैक्स इंटरमीडिएट क्रूड परचेजेस इनिशिएटिव आएगा, उसके बाद वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल क्रिप्टो करेंसी कोऑपरेशन एग्रीमेंट नजर आया, यूएसए स्ट्रेटेजिक मेटल्स जो हमें $500 मिलियन यहां पर साइन होते हुए नजर आए, उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स है, फिर हमें यहां पर यूएसए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक $1.25 बिलियन रिकॉर्ड कमिटमेंट हमें देखने को मिली। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है ये, नोट डाउन करने वाले। असिस्टेंट सेक्रेटरी पॉल कपूर ने क्या कहा, टेस्टी फॉर पाकिस्तान इज इंपोर्टेंट यूएसए पार्टनर्स, और यही चीज कहलाती है स्ट्रैटेजिक प्रैग्मेटिज्म। ठीक है दोस्तों, जो हमें यहां पर देखने को मिल रही है वो फर्स्ट अपने नेशनल इंटरेस्ट सामने रखता है, देन प्रैक्टिकल बेनिफिट्स लेने की कोशिश करता है, बातों की हद तक नहीं लेता, वो पार्टनरशिप की बात नहीं करता। अब ये जो है ना कह ले कि एक हिस्ट्री उठाकर देखे कि यूएसए हमेशा से जो है वो कभी रिलेशंस बढ़ा लेता है, कभी यहां पर काम कर लेता है, ठीक है। अब ये जब उसको नेशनल इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं, देन वो अपने रिलेशंस बिल्ड करता है। अब अगर देखा जाए द रियलिटी चेक क्या है, पाकिस्तान वायबिलिटी एज एन इकोनॉमिक पार्टनर रिमेन्स अनटेस्टेड ड्यू टू क्रॉनिक इनडेटनेस एंड IMF रिलायंस सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी एंड बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। सबसे पहले तो हमें IMF का डेट सब देखने को मिलता है, विशेष जो
साइकिल है IMF का, एक तो वो है, दूसरा में बलूचिस्तान के अंदर KPK के अंदर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है दोस्तों, एंड साइट्स क्रिटिकल मिनरल्स रिवर्स थ्रेटन सेक्टर्स डेवलपमेंट। ट्रम्प पॉलिसीज आर इम्परमानेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि ये चीज यहाँ पर, द रिलेशनशिप प्राइमरीली सर्व्स यूएस लेवरेज अगेंस्ट इंडिया चाइना नॉट नेसेसरली पाकिस्तान लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। ये चीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये नोट डाउन कर लें पॉइंट सारे, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन कि पाकिस्तान मस्ट एक्सपैंड। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्टेटमेंट आपने लाजमी यहाँ पर देखनी है कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन की बात करें। सबसे पहले अगर देखा जाए, पाकिस्तान मस्ट एक्सपैंड डाइवर्सिफाई एक्सटर्नल अलाइनमेंट्स। सबसे पहले तो पाकिस्तान को डाइवर्सिफाई करने चाहिए, एक्सपैंड करने चाहिए अपने रिलेशंस को, अलाइनमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद है रादर देन ओवर कमिट टू ट्रम्प एरा यूएसए एंगेजमेंट। तो थोड़ा सा जो है ना पाकिस्तान को भी यहाँ पर जो है ना वो अपना दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स हासिल करना, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं क्या कहूँ यहाँ पर बोले नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि आप समझ रहे होंगे चीज़ों को कि क्या करना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ ये है। उसके बाद अवॉइड एडजस्टिंग चाइना के साथ रिलेशंस, ईरान के पॉलिसीज को देखना, रेकग्नाइज इजराइल बेस्ड ऑन द करंट मोमेंटम। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रेकग्नाइजिंग बेस्ड ऑन करंट मोमेंटम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जिस तरह एक किस्म का यहाँ पर बोपी के अंदर जाना और IS को ज्वाइन करना, तो सारा यही पाकिस्तान को ब्लेम या क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि एक किस्म का यहाँ पर इजराइल को रखे, लेकिन नहीं, पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि गजा के अंदर पीस आए, यहाँ पर गजा के अंदर जो है वो जितनी जेनोसाइड हुई है वो यहाँ पर रखवाई है, और बहुत अच्छी बात है 71,000 यार लोग मारे गए, इनोसेंट लोग मारे गए यहाँ पर, तो एटलीस्ट वो तो रुकवाया है ना, खत्म हुई ना, है ना। तो ये चीज भी तो है ना, अगर देखा जाए तो कुछ मजबूरी है, कहा जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी ये नहीं है। पाकिस्तान यहाँ चाहता है कि सिक्योरिटी हो, पीस हो रीजन के अंदर, और जितने भी रिकंस्ट्रक्शंस हो यहाँ पर जो है वो टोटल पीसफुल माहौल होना चाहिए। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी है ये, ठीक है, एक्सेप्ट या रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जितनी बार भी हमें कॉन्फ्रेंस देखने को मिल रही है, स्पीचेस हो रही है, तो पाकिस्तान यहाँ से जो है वो छोड़ देता है, कॉन्फ्रेंस से बाहर चला जाता है, निकल जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर दोस्तों, ऐसे नहीं क्रिटिसाइज कर दिया जाते स्टेट को सामने। द स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस टू यूएसए, सऊदी अरेबिया, ईरान साइमल्टेनियसली ऑफर, तीनों के साथ चलना पड़ेगा। पोजीशन द एक्सक्लूसिव अलाइनमेंट विद वाशिंगटन ट्रांजैक्शन अप्रोच, ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच है जी आपकी, जो एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट होते हुए पता नहीं चलती, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर ट्रम्प रेजेस जो ग्लोबल टैरिफ्स टू 15% एंड कंट्रीज इम्पैक्ट। ट्रम्प रेजेस यूएसए इंपोर्ट टैरिफ्स टू 15% फॉलो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, यहाँ पर दी है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सबसे पहले पॉइंट हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड मच ऑफ द ट्रम्प टैरिफ्स प्रोग्राम इलीगल। यहाँ पर जो है आप एक चीज समझ लें कि जिस तरह यहाँ पर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो अभी यूएसए को क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो टैरिफ की वजह से किया जा रहा है कि वो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर जिस तरह यहाँ पर चेंज किया जा रहा है या चेंज कर रहा है, तो उसकी वजह से फिर सारे यूरोपियन कंट्रीज आज उठ खड़े हुए हैं कि टैरिफ जब उनको यहाँ पर सामना करना पड़ा, इंडिया यहाँ पर, चाइना, तो पूरा दुनिया के अंदर तो यहाँ पर फिर इंस्टीट्यूशंस कहीं ना कहीं लगता है कि अपना रोल प्ले कर रहे हैं, या आयरनिकली कह सकते हैं या ड्रामेटिकली भी, कि ये जो पास की गई या ये जो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नोट डाउन करने वाली। तो ये आप अगर नोट्स बना रहे हैं, नहीं तो नली दवली तो बात है ही है, फिर अगर नोट्स बना रहे हैं तो लाजमी ऐड करिएगा। स्टैकिंग डाउन ड्यूटीज इम्पोज्ड अंडर द इंटरनेशनल, और जो यहाँ पर ड्यूटीज इंपोर्ट की गई यूएसए की तरफ से या ट्रम्प की तरफ से, वो किसके अंडर की गई, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, ठीक है, ईपा के जरिए जो है बेसिकली यहाँ पर जो है वो क्या किया गया, ड्यूटीज को फिक्स किया गया। और ये बात मैंने कही थी कि यहाँ पर जो इमरजेंसी लगाई गई थी ना इकोनॉमिक, जो हमें 2 अप्रैल 2025 के अंदर जब पता चला कि यूएसए का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा चल रहा है, देन हमें टैरिफ्स ज़्यादा देखने को मिले। द रूलिंग कट द ट्रेड विद एवरेज यूएसए टैरिफ्स फ्रॉम 15.4% से कितना 8.3%, एंड विद ड्रामेटिक रिडक्शन फॉर चाइना, ब्राज़ील एंड इंडिया, ठीक है, इनका तो सब ज्यादा। इमीडिएट रिस्पांस की बात की, प्रेसिडेंट ट्रम्प इनिशियली अनाउंस्ड 10% ग्लोबल इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इमीडिएटली आफ्टर द रूलिंग, कॉलिंग इट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटी अमेरिकन डिसीजन है। बिल्कुल इन्होंने यहाँ पर
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली जो यहाँ पर इसको कहा है कि एंटी अमेरिकन डिसीजन है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, लेकिन फिर भी 10% जो है देखने को मिल रहा है। बाय सैटरडे ही हैड इंक्रीज्ड दिस टू 15%, डिस्क्राइब इट इज द फुली अलाउड एंड लार्जली टेस्टेड लेवल। उसने बोला तमाम जितने भी यहाँ पर लॉज को सामने रखते हुए टेस्ट करने के बाद जो है 15% यहाँ पर बढ़ाया गया है। ये इमीडिएट रिस्पॉन्स ये आया, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर प्लान की बात की जाए, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटेड इट वुड सीक अल्टरनेटिव वेज टू इंपोज लीगली परमिसिबल। यहां पर यह कहा जा रहा है कि फ्यूचर के अंदर आप फर्दर इसको देखेंगे और फर्दर ज्यादा टैरिफ यहां पर लगाए जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर टैरिफ प्रोग्राम इलीगल करार दिया गया, तो इस चीज को कहा गया कि हम फ्यूचर के अंदर ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, ठीक है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करने वाली। इसका मतलब टैरिफ वॉर जो अभी खत्म नहीं हुई, ये चीज बेसिकली देखने को मिल रहा है। एशियन इकोनॉमिक इंपैक्ट का बात की जाए तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। एक्सपोर्ट पावर हाउस इंक्लूड चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान फेसेस फ्रेश uncertainties. Asian governments are monitoring the situation closely, with some officials noting potential front loading as a shippers race to move goods before higher tariffs take effect. Hong Kong highlighted its stability advantages. देखें इकोनॉमी जितना प्रेशर पड़ा है, साउथ कोरिया, जापान है, ताइवान है, चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा देखने को, इंडिया के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी है टैरिफ का इनको सामना करना पड़ा, तो इसकी जो सप्लाई चेन है वो काफी डिस्टर्ब होते हुए हमें नजर आई। लेकिन हांगकांग का मसला ये था कि हांगकांग यहाँ पर चाइना के साथ अटैच हुआ था, तो अगर जो यूएस से अगर इसकी सप्लाई बंद हुई भी या टैरिफ लगाए भी गए, तो सारा एडवांटेजेस हांगकांग ने यहाँ पर ले लिया चाइना के साथ, उसके साथ क्लोज यहाँ पर हमें नजर आता है। ये ग्लोबल एशियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और यही चीज़ बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो यूएसए की रूलिंग दी। यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड कन्फ्यूजन है पूरी। एनालिस्ट क्या कहते हैं, कंटिन्यूड अनसर्टेनिटी ट्रेडिंग नेशंस, जिस तरह यहाँ पर एशियन जितने भी एशियन कंट्रीज के साथ हमें ट्रेड देखने को मिल रही है यूएसए की तरफ से, बहुत ज़्यादा जो है अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। एंड ब्रेस फर्दर मेजर्स, ब्रेस का मतलब होता है संभलना, तैयार होना, और दूसरे जो ट्रंप की तरफ से कहा गया ना कि मैं फर्दर ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगा, तो उसके लिए तैयार रहे बिल्कुल। एंड तो करीनिंग प्रोसेस हैज बीन मल्टीपल टैरिफ लेवल सेट्स ऑल्टर्ड आर रिवोक्ड ओवर पास्ट ईयर्स, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स अक्रॉस एशियाज रिवील फाइनेंशियल हिट्स, सप्लाई शिफ्ट्स एंड विथड्रॉल लेवीज एस्केलेटेड थ्रू द 2025 to 26। हो क्या रहा है कि जो करीनिंग प्रोसेस का मतलब होता है तेज रफ्तार वाला प्रोसेस, जिस तरह यहाँ पर यूएसए की तरफ से किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पर रूल करार दे दी कि टैरिफ प्रोग्राम इलीगल है। उधर से ट्रंप कह रहा है कि मैं ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगा और ज्यादा जो है टैरिफ लगाऊंगा। यहाँ पर 10% देखने को मिले, फिर 15%। इसी चीज ने यहाँ पर जो है वो अनसर्टेनिटी जो है क्रिएट कर दी है, और कॉर्पोरेट यहाँ पर डिस्क्लोज किया कि जिस तरह एशिया पैसिफिक के अंदर उनको यहाँ पर फाइनेंशियल हिट हुआ है, ग्लोबल सप्लाई चेन उनकी यहाँ पर डिसरप्ट होती हुए नजर आई, और लेवीज जो है यहाँ पर विड्रॉल की गई। तो ये काफी प्रॉब्लम यहाँ पर कह ले 2025 और 2000 अर्ली कह ले 2026 से पहले जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ये सारी चीजें। एक तरफ तो यहाँ पर डेवलपमेंट स्टेट्स जो हमें वाशिंगटन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अक्रॉस एशिया के साथ देखने को मिले, उसकी सबसे बड़ी रीजन हमें यहाँ पर टैरिफ और ये बार बार जो इन्फोर्स करने की बात की जा रही है इसकी वजह से। और ये फिर हो क्या रहा है, यहाँ पर हमें सारी ग्लोबल सप्लाई चेन हमें डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रही, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहाँ पर एशिया के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है ये टैरिफ्स की वजह से। तो रिलेशंस भी काफी जो है वो खराब होते हुए नजर आ रहे थे, ये चीज भी है। एशिया डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट एआई अडॉप्शन इन पाकिस्तान हेल्थ सेक्टर को देखेंगे, ठीक है। एडीपी टेक्निकल असिस्टेंस फॉर एआई हेल्थ केयर, ये इंपॉर्टेंट है, आप फैक्ट्स एंड फिगर लाजमी करिएगा, लेकिन प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रीजनल सपोर्ट इनिशिएटिव, आसियान डेवलपमेंट बैंक 95 लाख जो है यहाँ पर अप्रूव्ड किया है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया टू एक्सेलरेट एआई डिप्लॉयमेंट इन हेल्थ सर्विसेज एंड डेवलप प्रैक्टिकल गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बात की है। 3 की एप्लीकेशंस एरिया डिस्कस करेंगे कि बेसिकली यहाँ पर 3 की एरियाज कहाँ पे है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन हो सकती है। तो असिस्टेंट सबसे पहले डायग्नोजिंग ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इंप्रूव्ड एफिशिएंसी एंड जनरेटिव एआई फॉर डिस्टेंस लर्निंग एंड टेली मेडिसिन। क्या होता है यहाँ पर टेली मेडिसिन, ये 3 चीजें, डायग्नोसिंग पहले डायग्नोसिस ट्रीटमेंट है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम है फॉर इंप्रूव्ड एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, लर्निंग है, टेली मेडिसिन एंड अंडर सर्व्ड पॉपुलेशंस। देन हमें गवर्नेंस एंड इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल रही है, डेवलपमेंट ऑफ वैलिडेशन मैकेनिज्म, डाटा प्राइवेसी सेफगार्ड स्ट्रेटजीज टू अवॉइड एल्गोरिदम बायसनेस,
ठीक है। पोस्ट मार्केट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क्स टेलर्ड टू ईच कंट्रीज। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि डेवलपमेंट ऑफ वैलिडेशन मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। उसके बाद डाटा प्राइवेसी सेफगार्ड चाहिए। उसके बाद स्ट्रेटजीज टू अवॉइड एल्गोरिदम, जो बायसनेस हमें नजर आती है उसको यहां पर कर्टेल करना पड़ेगा। अब प्रोग्राम्स ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। यहां पर प्रोग्राम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेसिकली, इसके ये ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी नोट डाउन करिएगा। असेस करंट एआई एप्लीकेशंस इन द हेल्थ प्रमोशन स्क्रीनिंग डायग्नोजिंग treatment across the participating countries. Develop comprehensive roadmaps for the AI adoption. सबसे पहले क्या चीज है यहाँ पर, AI एप्लीकेशन हमें नजर आती है, ठीक है, किसके अंदर बेसिकली हेल्थ प्रमोशन के अंदर, स्क्रीनिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के अंदर AI अडॉप्शन की बात की जा रही है तो इंक्लूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एंड कमर्शियलाइजेशन एंड प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजीज, खरीदो फरोख्त वाली स्ट्रेटजीज की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहां पर अडॉप्ट की जाएगी। एक है हमारे पास एआई एप्लीकेशन और ए है हमारे पास एप्लीकेशन का मतलब होता है एआई का यूज जो यहां पर किया जाएगा, ठीक है। तो और अडॉप्शन का मतलब होता है रिसर्च और डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर की बात की जाए, कमर्शियलाइजेशन में इसको जो अडॉप्ट किया जाएगा। बिल्ड कैपेसिटी की बात की जा रही है, टेक्निकल सपोर्ट है, नॉलेज है ट्रांसफर फ्रॉम द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड सक्सेसफुल यूज ऑफ केसेस, ठीक है। क्रिएट होम ग्राउंड एआई इकोसिस्टम, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या था, एआई एप्लीकेशन, एआई अडॉप्शन, थर्ड हमारा बिल्ड कैपेसिटी, फोर्थ हमारे पास क्या है, एआई इकोसिस्टम। एड्रेस लोकल हेल्थ केयर चैलेंजेस वाइल्स्ट मेंटेनिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर क्या होगा, लोकल हेल्थ केयर के साथ डील किया जाएगा और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सामने रखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास इनहैंस इंटरऑपरेबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पर, जो विद एग्जिस्टेंट डिजिटल हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रीवियसली सपोर्टेड बाय एडीपी इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर इनहैंस इंटरऑपरेबिलिटी जो है इंपॉर्टेंट हमारे पास रहेंगे। 5 पॉइंट है जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यहां पर लास्ट पर है जो हमारे पास एक्सपेक्टेड इंपैक्ट क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। दिस टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम्स एम्स टू ट्रांसफॉर्म हेल्थ सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एंड डिलीवरी बाय इंप्रूविंग, फर्स्ट नंबर पर क्या है, एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड इक्विटेबल एक्सेस। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आप लाजमी नोट डाउन करेंगे। एआई टेक्नोलॉजीज लिवरेजिंग बिग डाटा एनालिटिक्स, उसके बाद हमारे पास डीप लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विल इनहैंस डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज, ऑटोमेट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड रिड्यूस हेल्थ वर्कर burnout and enable personalized medicine approaches in the resource constrained settings, ठीक है। तो ये सारे हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेड इसके जो है इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। एफिशिएंसी वगैरह सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बूस्ट होते हुए नजर आ सकती है। लैंग्वेज प्रोसेस हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे पास एआई का जो था एडीपी की तरफ से हमें जो देखने को मिला हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो अब चलते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारे पास मेहम का मतलब क्या था, वायलेंट क्योस, एकदम अफरा तफरी वाला आलम या हंगामा आप कह सकते हैं, डिसऑर्डर क्योस या हैवॉक। एक्सूबरेंस का मतलब होता है लिवली इंथाउजिज्म, ग्रेट एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा जोश वलवला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंथाउजिज्म या वाइटैलिटी आप कह सकते हैं। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी या असेंशियल, बहुत ज़रूरी होता है जो उसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है असेंशियल या वाइटल आप कह सकते हैं। एग्ज्यूट का मतलब होता है टू एमिट डिस्प्ले स्ट्रांगली, जाहिर करना या खारिज करना, ये कह सकते हैं। एमिट या रेडिएट कह सकते हैं। बोनमी का मतलब होता है यहाँ पर फ्रेंडली, चेयरफुलनेस या जेन्युइनिटी आप कह सकते हैं। मीन्स खुश अखलाकी या खुश मिजाजी कह सकते हैं, जिस तरह हमें यहाँ पर ट्रम्प की देखने को मिल रही है। फ्रेंडलीनेस कह सकते हैं, कोर्डियलिटी आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मैनूवर का मतलब होता है स्किलफुल मूवमेंट को बोला जाता है। हिकमत अमली को बोला जाता है जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है। टैकट या आप उसको मूव भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्कम्फर्चर का मतलब होता है यहाँ पर एम्बेरसमेंट या अनईज फील करना, यहाँ पर बिल्कुल एम्बेरसमेंट फील करना या डिस्कम्फर्ट जो है वो फील करना। ल्योड का मतलब होता है यहाँ पर अट्रैक्ट या टेम्पटेड, जिसको वर्गलाया जाता है या उकसाया जाता है, या आप कह सकते हैं टेम्पटेड आप कह सकते हैं। हमारे पास है सरकमवेंट का मतलब होता है टू अवॉइड, बाईपास, क्लेवरली बच निकल, चालाकी से बच निकलना भी आप कह सकते हैं। कोई मामला होते हैं बाईपास कर देते हैं या अवॉइड। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पर टू फ्राइटन या और कह सकते हैं थ्रीटन या बुली, किसी को धमकाना, डराना आप कह सकते हैं यहाँ पर।
सबसर्विएंट का मतलब होता है अतात करने वाला, ठीक है, फर्माबरदारी भी कह सकते हैं। एक्सेसिवली ओबीडियंट या सबमिसिव है, सबमिसिव या कंप्लायंट। ब्रीच का मतलब होता है कि खिलाफ वर्जी करना कानून की, ठीक है, ब्रोकन या वायलेटेड, ठीक है, वायलेटेड या ब्रोकन। थर्टो का मतलब होता है अंटल नाउ, इससे पहले या अब तक, ठीक है, प्रीवियसली, फॉर्मली, ऑलरेडी यूज। गिमिक, गिमिक का मतलब होता है ट्रिक टू अट्रैक्ट अटेंशन, ठीक है, एक ऐसी चाल जो किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो करे, ट्रिक या प्लॉय। रेसिप्रोकेट का मतलब यू नो वेरी वेल, टू रिटर्न, रिस्पॉन्ड इन द काइंड, ठीक है, दोबारा उसको बदला देना या जवाब देना। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।